आई होप कि हमें स्पॉन्सर्स मिले ताकि हम जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। तो अभी अभी स्पॉन्सर्स नहीं थे आपके पास अभी जब गई थी तो? नहीं नहीं, हम अपनी सेल्फ खर्चा लगा के गए थे। आप सेल्फ खर्चा लगा के गए लेकिन मेडल आपने पाकिस्तान के लिए हासिल किया? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। नहीं, लेकिन आपकी ये जो टिकट आपने खरीदा था ये आपने अपने खर्चे से खरीदा था या फेडरेशन के खर्चे से खरीदा था? हम अपने खर्चे से खरीदा था। आज मैं आपकी मुलाकात सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ, एक ऐसी बच्ची से करवाने जा रहा हूँ जिसने एक गोल्ड मेडल लिया है और एक ब्रॉन्ज मेडल लिया है साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के अंदर। नाम है उनका आरजू अजीज, कोयटा से इस वक्त वो लाइव हैं, तो लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम आरजू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई एम ओके। क्या उम्र है आपकी आरजू? मेरी 17। 17? तो 17 साल में आपने ये सब कैसे कर लिया? साउथ एशियन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आपकी कैटेगरी 66 केजी है, राइट? जी मेरे -66 केजी था। ओके, तो प्लीज डू टेल, ये हुआ कैसे? कब से शौक हुआ आपको ये? मुझे बचपन में स्पोर्ट्स का शौक था, फिर मैं कराटे में 4 साल से हूँ, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मैंने कराटे चूज किया। तो कराटे में इंटरेस्ट मतलब कैसे आया? कैसे? घर में भाई करते थे, वालिद करते थे, कौन करता था, या आपको बस खुद ही शौक हुआ, या बहुत ज्यादा ब्रूसली की फिल्में देखी थी या जैकी चैन की फिल्में देखी थी? नहीं, घर में तो कोई भी नहीं करता था ऐसे। हर किसी को किसी स्पोर्ट्स में शौक है, हाँ, तो मुझे कराटे में शौक था, तो इसीलिए आई चूज कराटे। तो यू चोज कराटे, आपने डिसाइड किया कि मैं आपने कराटे के अंदर ही जाना है। तो जी शुरू शुरू में मुश्किल लगा था आपको? जी, शुरू में थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल था। जी, अच्छा, घर में आपका साथ सबसे ज्यादा किसने दिया था? सब फैमिली ने, अम्मा ने, अब्बू ने, सब ने साथ दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया इसमें। सबने उनकी सपोर्ट किया? सपोर्ट। जी तो आप नेपाल गई थी इसके लिए? जी, मैं इसके लिए नेपाल गई थी। तो नेपाल कितने दिन रही आप? 4 दिन रहे हम वहाँ 4 पे। दिन रहे। तो कैसा लगा नेपाल और पाकिस्तान, कैसा डिफरेंट लगा आपको? कैसा, क्या क्या फील होता है? इतना डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पे मुस्लिम कंट्री और वहाँ पे नहीं है, और अच्छा, बाकी तो इतना खास कंट्री नहीं था वो। इतना खास फर्क नहीं है। नहीं ज्यादा, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो ऑफ कोर्स हमारे लिए तो हाँ, ट्रू थोड़ा सा ट्रू अलग ट्रू है। ट्रू ट्रू, जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो जब आप ये एशियन कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गई थी साउथ एशियन, तो आपको क्या लगा था कि आप गोल्ड मेडल जीत लेंगी? ये सोच के गई थी, ये माइंड बनाया हुआ था कि गोल्ड लेके ही वापस आना है? जी, मैंने बिल्कुल मेहनत की थी, और मुझे बिल्कुल भरोसा था कि मैं इंशाल्लाह जाके गोल्ड मेडल लूंगी, अच्छा, और मैंने ले लिया। और फाइनल में आपने किसको हराया? मैंने फाइनल में नेपाल को नॉकआउट किया। उनकी बहुत अच्छी टीम आई थी, बहुत ज्यादा, बहुत टफ था वो। इंडिया और नेपाल दोनों बहुत टफ था, और फाइनल में मैंने नेपाल को नॉकआउट किया, 8-0 मारा। 8-0 मारा? जी, अच्छा, और आपका सेमीफाइनल में किससे मुकाबला हुआ? सेमीफाइनल इंडिया के साथ थी। और उधर क्या परफॉर्मेंस रही? 7-1 आई थिंक, 7-1। 7-1? ये जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल वंडरफुल। तो आगे आपके क्या प्लान्स, क्या आगे क्या सोचा है आपने? आगे इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि हम जाके इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, जिसके लिए हमें स्पॉन्सर्स की नीड होती है, तो आई होप कि हमें स्पॉन्सर्स मिले ताकि हम जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। तो अभी अभी स्पॉन्सर्स नहीं थे आपके पास अभी जब गई थी तो? नहीं नहीं, हम अपनी सेल्फ खर्चा लगा के गए थे। आप सेल्फ खर्चा लगा के गए लेकिन मेडल आपने पाकिस्तान के लिए हासिल किया? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत खुश हैं इस बात से। लेकिन मेरे ख्याल में तो हमारे यहाँ जो कराटे एसोसिएशन है वो क्या करती है पाकिस्तान के अंदर? इसका कुछ ना कुछ तो होगा। वो आप लोगों को किराया नहीं देती, वो आपको स्टे नहीं देती, वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करती? नहीं, इस बार तो चैंपियनशिप्स में हमें सपोर्ट्स नहीं मिलते, बस गेम्स में किसी प्लेयर्स को लेके जाते हैं हमारी फेडरेशन, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। नहीं, लेकिन आपकी ये जो टिकट आपने खरीदा था, ये आपने अपने खर्चे से खरीदा था या फेडरेशन के खर्चे से खरीदा था? हम अपने खर्चे से खरीदा था। अपने खर्चे से? जी, और आप जो वहां जाके होटल में रहीं या आपके जो इंतजाम थे बाकी सारे वो? सब सब हमें गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने खुद लेकिन किया था सब। लेकिन इसके बावजूद आपने नाम पाकिस्तान का रोशन किया है। जी
तो आप फेडरेशन और हुकूमत से क्या कहना चाहती हैं, ज़रा कुछ कहें ना, ताकि हम इसको सोशल मीडिया पर तो चला सकें, फिर उसके बाद मैं भी आपके लिए अपील करूंगा। फेडरेशन ने तो हमें सपोर्ट किया है काफ़ी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया। एंड आई थिंक टू पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, सर मोहम्मद जहांगीर और मैडम अदलीब संधू एंड माय रिस्पेक्टेड टीचर सर गुलाम अली हज़ारा एंड माय कोच इम्तियाज़ अली, जिनकी मेहनत की वजह से आज हमें ये मौका मिला, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। आपको लगता है फेडरेशन के पास फंड्स नहीं होते जिसकी वजह से आपको लेके नहीं जा सकते? वो लोग तो लेके जाते हैं गेम्स में, लेकिन चैम्पियनशिप्स में नहीं। हमारी अपनी हम अपनी सेल्फ खर्चा लगा के जाते हैं। अच्छा, तो गेम्स अलग होते हैं, चैंपियनशिप्स अलग होती हैं। आप गई थी साउथ एशियन चैंपियनशिप के अंदर, कराटे चैंपियनशिप के अंदर, या गेम्स में गई थी? नहीं, ये चैंपियनशिप था। चैंपियनशिप थी ना, बिकॉज अभी तो साउथ एशियन गेम्स होने हैं। जी, होना ही है। और वो जाहिर है पाकिस्तान उसके अंदर उम्मीदवार है, मार्च के अंदर आई थिंक होने हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान इसकी मेज़बानी जो है वो ना करे, ऐसा लग रहा है। बट एनीवे, तो आप कहते हैं कि फेडरेशन आपको सपोर्ट करती है जब गेम्स होते हैं, तो गेम्स में फेडरेशन लेके भी जाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता और फेडरेशन के हाथ भी टाइड अप हैं बिकॉज उनके पास फंड्स नहीं होते कि वो आपको चैंपियनशिप के लिए स्पॉन्सर कर सकें, राइट? जी जी, हमें स्पॉन्सर की बहुत नीड होती है ताकि हम जाके इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, तो ये जो आपका स्पॉन्सर होता है, क्या दूसरे प्राइवेट सेक्टर से आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती? नहीं नहीं, हमें अभी तक स्पॉन्सर नहीं मिला है, कोई भी अभी स्पॉन्सरशिप तक कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है? नहीं। आपको पता है ना, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आप लोगों का नाम बिल्कुल आएगा, आपका नाम बिल्कुल आएगा कि आरजू ने यह कारनामा अंजाम दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसी बात करना शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली पाकिस्तान में जो, अच्छा क्या ये मर्दों के साथ भी ऐसा ही है या सिर्फ खवातीन के साथ है? मर्दों के साथ भी है, उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते ताकि वो जाके इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए सब अपनी खर्चे पे जाते हैं ज्यादा अच्छा चैंपियनशिप्स में। अच्छा, और आप खुद पढ़ रही हैं इस वक्त? जी, मैं मैट्रिक कर रही हूँ। आप मैट्रिक कर रही हैं, और मैट्रिक में क्या क्या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। साइंस फेवरेट है। चलें आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। क्या क्या कह रहे हैं? कंटिन्यू रखना है, ओके। सो मुझे उन्होंने इशारा किया था कि ब्रेक है, बट ब्रेक नहीं है। तो साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। आगे प्लान क्या किया है? कराटे के अंदर एक्सेल करेंगी या प्रोफेशनली भी कुछ और करेंगी, पढ़ने लिखने के साथ साथ? ये पढ़ाई तो लाजमी होती है, पढ़ाई भी साथ साथ करनी चाहिए, तो पढ़ाई को भी कंटिन्यू करूंगी, स्पोर्ट्स को भी। बट दोनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, दोनों को साथ साथ हैंडल करना। दोनों को साथ साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है? जी, क्योंकि कैंप्स लगती है, स्टडी स्किप होती है, तो हमें मैनेज करना पड़ता है। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे यहीं से बात करेंगे, ठीक है जी? यहीं से कंटिन्यू करेंगे, प्लीज स्टे पुट, अभी रहिएगा। एक छोटा सा आपसे मिलते हैं ब्रेक के